जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। भारत में एक समय ऐसा था जब हिंदू धर्म के बारे में, देवी देवताओं भगवानों के बारे में कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, कहीं कोई सुनने वाला नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। हिंदू भी सो रहा था और दूसरे मजहब के बारे में बोलने की बात आए तो कटा हुआ सर नजर आने लगता था लोगों को कि अब सिर ही कट जाएगा तो आगे क्या बोलेंगे। लेकिन आज जब स्थितियां बदल गई हैं, जब हिंदू भी कुछ हद तक जाग गया है, उन्हें लोग सिर्फ गुस्सा करके कमेंट करके नहीं छोड़ रहे हैं, अब उन पर एक्शन हो रहा है। और यही हुआ है राणा अयूब के साथ। राणा अयूब जो कि एक भारत विरोधी, हिंदू विरोधी और इस्लामिक प्रचार करने वाली, इस्लामिक एजेंडा चलाने वाली महिला है। अपने आप को पत्रकार कहती है, लेकिन वो एक पूरी तरह से एजेंडाबाज है जिसको यहाँ पर छोड़ा गया है कि वो अमेरिकी एजेंडा पूरा करे, इस्लामिक एजेंडा पूरा करे, भारत विरोधी एजेंडा पूरा करे। उसका काम यही है। अब राणा अयूब ने भगवान राम को लेकर, माता सीता को लेकर टिप्पणियां की थी और ऐसी अपमानजनक टिप्पणियां की थी, इसे वीर सावरकर के खिलाफ भी टिप्पणियां की थी, जिस पर अब राणा अयूब को जेल की सैर करनी पड़ सकती है। उसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। इन टिप्पणियों को बेहद भड़काऊ, सांप्रदायिक कहा है। सबसे पहले तो इन्हें हटाने का तो आदेश है ही और ये हट भी चुके हैं ट्विटर से, क्योंकि बहुत पुरानी है। लेकिन कोर्ट ने सिर्फ इतने भर से नहीं किया कि अगर अच्छा हट गई तो जाने दो, नहीं, इन टिप्पणियों पर पुलिस को एक्शन लेने के लिए कहा है कि पुलिस एक्शन ले, केंद्र सरकार जवाब दे, ट्विटर जवाब दे कि इन पर किया क्या। बेहद भड़काऊ है, सांप्रदायिक है, समाज में माहौल खराब करने वाली है, अपमानजनक टिप्पणियां दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है। जज पुष्पेंद्र कुमार गौरव ने इन टिप्पणियों को कोई सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म, इन सब के दायरे में नहीं लाए। जो बीमारियां भारत में लगी हुई हैं वो इस सब से बाहर इसको उन्होंने रखा और इन टिप्पणियों को बहुत ही घटिया बताया है। क्या कहा था राणा अयूब ने जो बहुत अपमानजनक था, लेकिन ये जानना जरूरी है क्योंकि इन जैसों के क्या कुकर्म रहे हैं वो पता होने चाहिए। इसने अली सरदार जाफरी को कोट करते हुए लिखा था, गरीब सीता के घर पर कब तक रहेगी रावण की हुक्मरानी, द्रौपदी का लिबास उसके बदन से कब तक छीना जाएगा। दूसरा इसने लिखा था, सीता और मार्गरेटा, रावण सीता को छू सकता था पर उसने नहीं छुआ, राम सीता के लिए खड़े हो सकते थे पर नहीं खड़े हुए, रावण एक राम जीरो। ये इस्लामिक एजेंडे वालों को अचानक भारतीय महिलाओं की बड़ी चिंता होने लगती है, महाभारत रामायण याद आने लगती है। अपने मजहब की इनको न बुरके याद आते हैं, न शरिया याद आता है और न वहां होने वाले अत्याचार याद आते हैं। लेकिन इन्हें सारी टिप्पणियां हिंदू धर्म पर करनी है। अगर आप बाबरी की बात करोगे वैसे तो कहेंगे नहीं जी, राम तो थे ही नहीं, राम मंदिर किस बात का, राम तो माइथोलॉजी है, पौराणिक है, वो इतिहास थोड़ी है। लेकिन जब इन्हें कमियां खोजनी हो तो इन्हें भगवान राम, माता सीता तुरंत असली लगने लगते कि हाँ ये तो थे और सीता जी के साथ कितना बुरा किया था, भगवान राम ने बुरा किया था। तब इन्हें लगने लगता है कि हाँ ये तो इतिहास है। ये इनका आप दोहरा चरित्र देखिएगा। अगर इनके अनुसार तो भगवान राम थे ही नहीं तो इनके तो फिर ना तो माता सीता थी ना भगवान राम थे। तो ये सब हुआ कब, रावण कब बना, रावण कब आया। तो ये इनका दोहरा चरित्र देखिए। ये आपको नीचा दिखाने के लिए, हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए, इनका जब मन होगा इसे माइथोलॉजी बना देंगे, जब मन होगा तो इसे इतिहास बना देंगे। यही काम इन्हें महाभारत में सिर्फ इन्हें द्रौपदी नजर आती है। द्रौपदी का सम्मान कैसे वापस दिलाया वो नजर नहीं आता है। महाभारत क्यों हुआ, महाभारत में श्री कृष्ण के उपदेश नजर नहीं आते, गीता नजर नहीं आती है। तो सिलेक्टिव चीजें नजर आती है ताकि हिंदुओं को नीचा दिखाया जा सके। और अब जब माहौल बदल चुका है, सरकार बदल गई, इनके 2013 के ट्वीट है, कुछ 2017 के पहले के भी ट्वीट है, तो इन्होंने तब तो सोचा था कि कांग्रेस की सरकार थी, हिंदू भी सोया सोया सा था तो कौन क्या कर लेगा, जो मर्जी कह दो हिंदुओं के बारे में, उनके भगवानों के बारे में। लेकिन जब माहौल बदल गया तो इनकी शिकायतें होने लगी, इनके लिखे गए पोस्ट की छानबीन होने लगी। अमित सचदेवा एक वकील हैं, उन्होंने इस मामले में शिकायत दर्ज की कि इस तरह की बातें लिखकर ये भाग नहीं सकती है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच है कुछ भी लिख दो। उन्होंने इसकी शिकायत दर्ज की, मामला कोर्ट में गया, दिल्ली हाई कोर्ट में, और कोर्ट ने इन्हें जांचा और जैसा मैंने आपको बताया कि कोर्ट ने इन्हें बहुत ही अपमानजनक और सांप्रदायिक टिप्पणी बताया है। अब कोर्ट ने क्या कहा है कि दिल्ली पुलिस इस पर सख्त से सख्त एक्शन ले, जल्द से जल्द एक्शन ले, सख्त नहीं जल्द से जल्द एक्शन ले, ये कहा है। और साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की और एक्स ने क्या कार्रवाई की इसका जवाब मांगा है।
राणा अयूब को भी नोटिस गया है कि वो अपना पक्ष रखे इस पर, कि राणा अयूब ने ये जो लिखा वो सांप्रदायिक कैसे नहीं है, वो भड़काऊ कैसे नहीं है, कैसे वो अपमानजनक नहीं है, राणा अयूब बताए। अब राणा अयूब आएगी तो या तो माफी मांगेगी, क्योंकि आप इसे जस्टिफाई तो कर नहीं सकते हैं किसी भी तरह से, किसी भी आधार पर, क्योंकि आप तो डिलीट भी कर चुके। तो आपको इन्हें या फिर माफी मांगनी पड़ेगी यहाँ आकर। नहीं मांगेगी तो एफआईआर होगी, धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में इसके ऊपर एफआईआर होगी, तो कोर्ट केस चलेगा, इसे हिरासत में लेके पूछताछ भी हो सकती है। लेकिन चलिए वो तो आगे की बात होगी, लेकिन ये फंस चुकी है। अब स्थितियां वो नहीं है कि आप कुछ भी लिख बोल के चले जाओ और उसके ऊपर कुछ ना हो। मुनव्वर फारूकी का उदाहरण है। मुनव्वर फारूकी ने जिस तरह के जोक किए और उसमें भगवान राम के साथ इसने फक शब्द का इस्तेमाल किया और भगवान राम को जोक में इसने जिस तरह इस्तेमाल किया, अब उसके बाद ये तो करते आ रहे थे, आज की बात थोड़ी थी, ये तो 2014 से पहले करते आ रहे थे। कौन रोकने वाला था इनको? यहाँ सोशल मीडिया का भी दौर उतना ज्यादा नहीं था कि सब तक बात पहुंच जाए। ये लोग अपना मनमर्जी से चल रहे थे और इन्हें सुनने वाले वही फूहड़ बंद दिमाग के सोए हुए हिंदू भी थे, जिनको पता ही नहीं चलता था हमारे भगवानों की बुराई हो रही है, हमारे भगवानों का अपमान कर रहा है। जबकि ये आदमी अपने भगवान पर खुदा नाम से, अल्लाह नाम से कोई भी फूहड़ जोक नहीं बनाता। मुनव्वर फारूकी अपने जो इनके अपने खुदा हैं, अपनी जो इनको सर्वोच्च शक्ति जिसे मानते हैं, उसको उनको कभी ये टारगेट नहीं करेगा। लेकिन भगवान राम इनको अपमानित करने के लिए बड़े प्रिय हैं। तो इसने भी किया था और इसको भी भुगतना पड़ गया कि इसके शो से लेकर सब कैंसिल हुए। 1 महीना ये तो जेल में रहकर आया था मुनव्वर फारूकी। राणा अयूब भी हो सकता है कल को जेल में रहकर आए, इसके खिलाफ केस चला था, फिर इसे 1 महीने बाद जमानत मिली थी मुनव्वर फारूकी को। उसके बाद से ऐसा कोई बकवास जोक उसका आया नहीं है, ना उसकी हिम्मत पड़ी है ऐसा करने की। तो ऐसे और भी उदाहरण है जिन्होंने कुछ ने तो समय रहते समझ लिया कि अच्छा ये फंस गया तो अब हमें बच जाना चाहिए। कुछ ऐसे हैं जो फंसकर ही जाने कि जब उनके शोज कैंसिल हुए, मारपिटाई की स्थिति आई, जब वो जेल में बंद हुए, तब जाकर इनको अकल आई। देखिए अब सम्मान इनके मन में फिर भी नहीं जागा और कभी जागेगा भी नहीं, क्योंकि ये विरोधी हैं, इनको बुरे लगते हैं वो। लेकिन डर होना चाहिए, डर बहुत जरूरी है। कानून का डर हो, समुदाय का डर हो। डर बहुत जरूरी है कि अगर इस तरह की बातें बोलेंगे, इस तरह का कुछ दिखाएंगे तो फिर हम बख्शे नहीं जाएंगे। ये जुबैर, ऑल्ट न्यूज वाला जुबैर, उसने भी भगवान राम को लेकर इस तरह के पोस्ट किए थे, हिंदू धर्म को लेकर इस तरह के पोस्ट किए थे, तो उसके घर भी पुलिस पहुंची थी। फिर इसने पोस्ट डिलीट किए, उसके बाद से इसे फैक्ट चेक करता है और आलतू फालतू बातें नहीं बोलता है। तो ये जो दौर बदला है ये इसी का असर है कि अब ये लोग, अब इसमें देखिए ज्यादातर आपको जो बोलने वाले मिलेंगे वो आपको हिंदू धर्म से ही मिलेंगे। इसमें जो उटपटांग टिप्पणियां करते हैं वो खासकर इसी धर्म से मिलेंगे। हालांकि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है, उनका भी विरोध होता है, पर अब उस धर्म वाले बोलने से बचते हैं, मजहब वाले बोलने से बचते हैं। पहले इन्होंने तो धड़ल्ले से बोलना शुरू कर दिया था, ये आप सामने सामने उदाहरण है और इनके पोस्ट है। तो एक सम्मान अगर नहीं है आप में किसी के लिए तो आप में डर होना चाहिए उसका, वरना तो फिर सामने वाला आपको कायर समझ लेता है और आपको रौंदता हुआ चला जाता है। तो हिंदू समाज ने कम से कम, ये जो वकील हैं इन्होंने शिकायत की है, इसे ही कहते हैं जागरूकता, कि जिसके हाथ में कम से कम जो है वो कर सके। अगर किसके हाथ में कानून की ताकत है तो वो उसका इस्तेमाल कर सके, किसी के हाथ में अगर राजनीति की ताकत है तो वो कर सके, अगर आपके पास लोगों की ताकत है तो आप वो कर सके। तो आप जहां हैं वहां जागरूक होकर जो आपके पास है उसका इस्तेमाल कर सके। यही होता है एक समुदाय का एकजुट होना और उसका जागरूक होना। तो ये जो आज राणा अयूब को झेलना पड़ रहा है वो इसीलिए ही है कि आज नोटिस बैठकर तैयार कर रही है कि मैंने ऐसा क्यों लिखा था और मैं ऐसे फिर अब मुझे क्या जस्टिफिकेशन देना चाहिए। अब बैठी हुई है वकीलों के साथ और पुलिस ने कल को अगर, क्योंकि पुलिस को कार्रवाई तो करनी है, ये तो कोर्ट ने कहा है कि भैया आप एक्शन लीजिए। अब एक्शन लेगी तो अब क्या पुलिस एक्शन लेगी, इसके बाद शिकायत दर्ज होगी, एफआईआर ही होगी उसके खिलाफ। तो फंसी हुई है राणा अयूब। ये आजकल आप इसको देखेंगे ये असम पर एजेंडा चला रही है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिखते हैं, अपने आप को पत्रकार कहते हैं पर कहने की पत्रकार है। ये सब एक एजेंडा के तहत भारत में है और इंडियन अमेरिकन, अपने आप को भारतीय पत्रकार इसको कहा जाता है, लेकिन इसे भारत से मतलब है नहीं। भारत में इनको मतलब है इस्लामिक एजेंडे से। इसलिए आजकल असम पर भी जुटी हुई है, असम के वीडियो डाल रही है, क्योंकि असम में हिमंत बिस्व शर्मा ने बांग्लादेशियों की हालत खराब कर रखी है। और जब तक भारत में बांग्लादेशी नहीं घुसते हैं
यहाँ पर तो तब तक ये इस्लामिक एजेंडा पूरा करना बड़ा मुश्किल होगा। संख्या कहाँ से लाओगे? तो बच्चे पैदा करके आप संख्या नहीं बढ़ा सकते हैं उतनी, आपको बाहर से चाहिए। तो आप सबसे आसान रास्ता है बांग्लादेश से मुसलमान लाओ, भरते जाओ। हिंदुओं के पास क्या है? आप अपनी आबादी बढ़ा सकते हैं। आप कहाँ से लाएंगे हिंदू? आपके कितने देश है तो जहां पर हिंदू आबादी है, लेकिन इनके पास तो कई देश है, इसमें बांग्लादेश बगल में है। तो जब बांग्लादेशियों को भगाने की नौबत आ गई है, हिमंत बिस्व शर्मा बख्श नहीं रहे हैं, तो राणा अयूब को तकलीफ हो रही है, इसलिए वहीं के ऑडियो वीडियो डालने में लगे। आरफा खानम भी बैठी हुई है असम में। बंगाल नहीं जा रहे हैं ये लोग, केरल नहीं जा रहे हैं लोग, असम में जाके बैठे हैं, क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा खौफ है कि बंगाल, असम, सबसे ज्यादा वहीं पर घुसपैठिए घुसते हैं, तो वहां के रास्ते बंद ना हो जाए, वहां जो घुसपैठिए उन्हें वापस ना भेज दिया जाए, इसके लिए एजेंडा चलाओ। और एजेंडा चलाने पहुंचे हैं, लेकिन ये एजेंडा तो इनका देखिए एक तरफा होता है, जिसे खुश करना है करे, जो इनकी बातें समझता है उसको सबको पता है। अब कम से कम इतना विभाजन तो हो चुका है, पर धर्म को टारगेट करना अब इनके लिए आसान नहीं है। और अगर ये करते हैं, दोबारा ऐसी गलती करते हैं, तो इससे ज्यादा इन्हें भुगतना पड़ेगा। और अभी जो इन्होंने पुराने पाप किए हैं वो तो इनके ऊपर भारी पड़ ही रहे हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।